मेरे भाई ने मुझे एक छोटी सी डबिया दी और माँ का संदेश मुझे सुनाया। माँ ने कहा था, मेरे प्रिय पुत्र मुकुंद, मेरे ये शब्द तुम्हारे लिए मेरा अंतिम आशीर्वाद है। अब वह समय आ गया है जब मुझे तुम्हारे जन्म के पश्चात घटी अलौकिक घटनाओं से तुम्हें अवगत करा देना है। जब तुम मेरी गोद में एक नन्हे से शिशु मात्र थे, तभी मुझे तुम्हारे निहित मार्ग का पता चल गया था। मैं तब तुम्हें वाराणसी में अपने गुरु के पास ले गई थी। वहाँ शिष्यों की भीड़ की ओट में लगभग छिपे हुए मैं ध्यानस्थ लाहिड़ी महाशय को कठिनता से ही देख पा रही थी। तुम्हें थपकियां देते देते मैं मन ही मन प्रार्थना करती जा रही थी कि गुरुदेव को वहाँ हमारी उपस्थिति का ज्ञान हो जाए और वे तुम्हें आशीर्वाद दें। जब मेरी मूक भक्तिपूर्ण प्रार्थना तीव्र हो गई, तब उन्होंने आंखें खोल ली और मुझे पास आने का इशारा किया। सभी लोगों ने मुझे रास्ता दिया। मैंने जाकर उन परम पवित्र चरण कमलों में अपना सिर रखा। लाड़ी महाशय ने तुम्हें अपनी गोद में ले लिया और आध्यात्मिक दीक्षा के रूप में तुम्हारे ललाट पर अपना हाथ रखा। छोटी माँ, तुम्हारा पुत्र एक योगी होगा। एक आध्यात्मिक इंजन बनकर वह अनेक आत्माओं को ईश्वर के साम्राज्य में ले जाएगा। सर्वज्ञ गुरुदेव ने मेरी गुप्त प्रार्थना स्वीकार कर ली। यह देखकर मेरा हृदय आनंद से नाच उठा। तुम्हारे जन्म के कुछ पहले उन्होंने मुझे बताया था कि तुम उनके ही मार्ग पर चलोगे। मेरे पुत्र, बाद में तुम्हें जब अद्भुत आलोक के दर्शन का पता भी मुझे और तुम्हारी बड़ी बहन रमा को पता चल गया था, क्योंकि हम दोनों उस वक्त साथ के कमरे में तुम्हें अपनी शैया पर निश्चल बैठा देख रही थी। तुम्हारे छोटे से मुखमंडल पर तेज प्रकट हुआ था जब तुम भगवान को खोजने के लिए हिमालय में जाने की बात कर रहे थे। तब तुम्हारी आवाज़ में अत्यंत दृढ़ निश्चय ध्वनित हो रहा था। इन सब माध्यमों से मेरे पुत्र, मैं समझ गई कि तुम्हारा मार्ग सांसारिक महत्वाकांक्षाओं से दूर है। मेरे जीवन की एक अद्वितीय घटना ने तो इस पर निश्चितता की एक मोहर ही लगा दी। वही घटना आज मुझे मृत्युशैया से यह संदेश तुम्हें देने के लिए विवश कर रही है। यह घटना है पंजाब में एक साधु के दर्शन की। जब हमारा परिवार लाहौर में रहता था, तब एक दिन प्रातःकाल नौकर मेरे कमरे में आया। मालकिन, एक अजीब साधु द्वार पर आया है। कहता है कि उसे मुकुंद की माँ से ही मिलना है। इन सीधे सरल शब्दों से मेरे भीतर कोई तार झंकृत हो उठा। मैं तुरंत साधु से मिलने बाहर गई। उनके चरणों में प्रणाम करते समय मैं समझ गई कि मेरे सामने कोई सच्चा सिद्ध पुरुष खड़ा है। उन्होंने कहा, माता, महान गुरुजन तुम्हें ये बता देना चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर तुम्हारा वास अब अधिक दिन नहीं रहेगा। तुम्हारी अगली बीमारी तुम्हारे लिए अंतिम सिद्ध होगी। इसके पश्चात थोड़ी देर वे मौन रहे। उस मौन के दौरान मैंने कोई भय या संकट नहीं, बल्कि महान शांति अनुभव की। अंततः वह फिर कहने लगी, तुम्हें अपने पास अमानत के रूप में रखने के लिए चांदी का एक तावीज़ दिया जाएगा। वह आज मैं तुम्हें नहीं दूंगा। मेरे कथन को सत्य प्रमाणित करने के लिए कल जब तुम ध्यान कर रही होगी, तब वह तुम्हारे हाथों में मूर्त रूप धारण कर लेगा। जब तुम्हारे मृत्यु की घड़ी नज़दीक आएगी, तब तुम्हें वह तवीज़ अपने बड़े बेटे अनंत को देकर उसे बताना होगा कि 1 वर्ष तक वह उस तवीज़ को अपने पास रखे और तत्पश्चात उसे तुम्हारे द्वितीय पुत्र को दे दे। महापुरुषों से प्राप्त उस तवीज़ के मर्म को मुकुंद समझ लेगा। उसे वह तवीज़ तब मिलना चाहिए जब वह सारी सांसारिक आशा आकांक्षाओं का परित्याग कर प्राणपण से ईश्वर की खोज करने के लिए प्रस्तुत हो रहा हो। जब वह तवीज़ कुछ वर्षों तक उसके पास रह चुका होगा और जब उसका उद्देश्य पूरा हो चुका होगा, तब वह अपने आप अदृश्य हो जाएगा। गुप्त से अति गुप्त स्थान में भी वह रखा हो, तब भी वह जहाँ से आया था वहीं वापस चला जाएगा। मैंने उस साधु को भिक्षा अर्पण कर परम भक्ति भाव से नमन किया। भिक्षा ग्रहण न करके मुझे आशीर्वाद देकर वह चले गए।
अगले दिन संध्या को जब मैं हाथ जोड़कर ध्यान में बैठी थी, तब चांदी का एक तबीज मेरी हथेलियों के बीच में प्रकट हो गया। जैसे साधु ने कहा था, उसके शीतल चिकने स्पर्श से मुझे उसके प्रकट होने का ज्ञान हो गया। मैंने 2 वर्षों से अधिक समय तक इसे सावधानी पूर्वक संभाल कर रखा और अब इसे अनंत के पास छोड़े जा रही हूँ। मेरे लिए कोई शोक मत करना, क्योंकि मुझे मेरे गुरुदेव ईश्वर की गोद में पहुँचा देंगे। अच्छा मेरे बच्चे, अब मैं चलती हूँ, जगन माता तेरी रक्षा करेगी। तवीज मेरे हाथ में आते ही ज्ञान का उज्जवल प्रकाश मुझ पर छा गया। अनेक सुप्त स्मृतियां जागृत हो उठी। तवीज गोल, दिखने में कुछ विचित्र सा और प्राचीन लगता था। उस पर संस्कृत के अक्षर खुदे हुए थे। मैं समझ गया कि इस जन्म के जीवन पथ पर भी अदृश्य रूप से मेरा मार्गदर्शन करने वाले मेरे पूर्व जन्म के गुरुओं ने इसे भेजा था। इसका एक और अधिक गहन अभिप्राय भी है, परंतु तबीज के भीतरी रहस्य का भेद खोल देना उचित न होगा। मेरे जीवन की अत्यंत दुखद घटनाओं के बीच वह तबीज अंततः किसी प्रकार अदृश्य हो गया, और उसका अदृश्य होना किस प्रकार मेरे लिए गुरु लाभ का सूचक सिद्ध हुआ, इसका वर्णन इस प्रकरण में करने की आवश्यकता नहीं। किंतु हिमालय में जाने की अपनी चेष्टाओं में बार बार असफल किया गया यह बालक तवीज के पंखों पर सवार होकर प्रतिदिन दूर दूर तक यात्रा कर लेता था। गुरुदेव, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन मेरे सतगुरु।